जानते हैं यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि दुष्ट आत्माओं में भी रैंक्स हैं। हवलदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? है सब पुलिस में, लेकिन रैंक्स हैं। और एक जगह यीशु मसीह ने लिखा कि जब चेले, कौन से चेले? 9 चेले, पतरस, याकूब और यूहन्ना नहीं, क्योंकि वो चेले निकाल सकते थे, लेकिन उस समय वो परमेश्वर के साथ थे। जब यीशु मसीह पहाड़ पे थे और यीशु मसीह बदल गए, उसका रूप बदला, और जब वो नीचे आए तो वो 3 चेले जो स्ट्रांग थे वो परमेश्वर के साथ थे, और 9 जो इतने स्ट्रांग नहीं थे, लिखा हुआ एक दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए और परमेश्वर को आगे पूछते, परमेश्वर हम क्यों नहीं निकाल सके? परमेश्वर ने बताया कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के उनकी जिंदगियों से नहीं जाती। कल जो कैंट में हुआ, मैंने घर आके हमने इस बात को थैंक्स के साथ परमेश्वर के सामने रखा कि अंधरात्मा और ऐसी बीमारियों का जाना, इसका मतलब एक ऊपर की दुष्ट आत्माओं पे हमें फतह मिली है कल। और ये बहुत बहुत जबरदस्त परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आमीन। बाइबल बताती परमेश्वर हमें अंश अंश करके अपने स्वरूप में बढ़ाता और बदलते हैं। कल जो वहां पे हुआ, मैं ब्लेस हूं, खुद मैं ब्लेस हूं। आप तो हैं ही ब्लेस, लेकिन मैं ज्यादा ब्लेस हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तू इस्तेमाल करेगा अपने अभिषेक को, मैं तेरे अभिषेक को बढ़ाऊंगा। हमने लोगों को लॉकेट डालते देखा और हील होते देखा। पहली बार बंदगी में आए, कुछ पता नहीं, कुर्सियों से उठते हैं, चंगे होते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। एक औरत ने कहा, मैं कहा प्रभु मैं, कहती आज से। जबरदस्त आंसर। बाइबल में लिखा परमेश्वर की गुडनेस जो है वो हमें मन फिराव करने को क्या करती है? वो सिखाती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब हाबिल और कैन परमेश्वर के सामने की ओर भेंट चढ़ाई, हाबिल की ग्रहण हुई, कैन की ग्रहण नहीं हुई। कैन ने जेलसी की, हाबिल को बुलाया, खेत में मार दिया, हाँ या ना? जब उसे खेत में मार दिया तो परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा कि जब उसको खेत में मार दिया गया तो परमेश्वर ने कैन से कहा, ए कैन तेरा भाई कहाँ है? कहता मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? नहीं, तेरा भाई कहाँ है? क्योंकि उसका लहू भूमि पर से मेरी दुहाई दे रहा है। क्योंकि उसका लहू भूमि पर से मेरी दुहाई दे रहे हैं। लहू बोलता है। और परमेश्वर ने पुराने नियम में लिखा था कि लहू मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। आपकी जो प्राण है, आपका जो सोल है, वो आपके ब्लड में। प्लेटलेट्स कम हो गए जी, ब्लड कम हो गया जी, क्योंकि आपकी जो प्राण है वो कहां में है? ब्लड में। बाइबल बोलती है आपका प्राण आपके ब्लड में। और बाइबल में लिखा कि वो लहू धरती पर से, हम वचन को पढ़ेंगे अभी, वो लहू धरती पर से परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। परमेश्वर ने कहा कैन तेरा भाई कहां है? कहता मैं अपने भाई का रखवाला हूं। कहता परमेश्वर ने कहा कैन तेरे भाई पर हाबिल का लहू धरती पर से मेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं। यानी लहू तुझे दोषी ठहरा रहा है। तूने पाप किया, तूने कत्ल किया, अब लहू तुझे दोषी ठहरा रहा है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, अगर हाबिल का लहू बात कर सकता है तो परमेश्वर का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। आपको समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं? अगर हाबिल का लहू यह कहता था कि यह व्यक्ति जिसने पाप किया है, इसको गरीब रहना चाहिए, इसको बीमार रहना चाहिए, इसको बांझ रहना चाहिए, आज परमेश्वर का लहू जो हमारे और आपके लिए बहाया गया, जो आज परमेश्वर की दुहाई देके ये कह रहा है कि ये बीमार नहीं रहना चाहिए, ये चंगा होना चाहिए, ये बांझ नहीं रहना चाहिए, ये गरीब नहीं रहना चाहिए, ये आजाद होना चाहिए। समझ नहीं आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूं? आपको बाइबल में लिखा परमेश्वर का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहते हैं। लहू बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले दिनों मैं टीवी पे एक न्यूज को देख रहा था। उस न्यूज में था कि एक औरत ने, जिसने पता नहीं कितनी शादियां की, मैं नहीं जानता, उसने अपनी बेटी को मार दिया। कितनों ने न्यूज पढ़ी हो?
अगर आप देखिए उसकी बेटी 4 साल पहले मरी थी और अब वो पकड़ी गई। क्यों? क्योंकि लहू बात करता है। लहू क्या करता है? बाइबल बताती है पुराने नियम में जो लहू था वो हमें पापी ठहराता था, हमें दोषी ठहराता था। वो बोलता था कि ये पापी है, वो दुहाई देता था। लेकिन अब नए नियम में जीसस क्राइस्ट का लहू आपको पवित्र करता है, आपको दोषी नहीं ठहराता, वो आपको स्वीकार करता है, वो आपके लिए बात करता है कि ये व्यक्ति जिसके लिए मैंने लहू को बहाया, ये आजाद होना चाहिए, ये ब्लेस होना चाहिए, ये चंगा होना चाहिए, ये छूटा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह के लहू के पास आप आए, हाँ या ना? अगर आप विश्वास करते हैं, मैं कल बोल रहा था कि आपको धर्म नहीं, परमेश्वर आपको बचाने के लिए, आपके धर्म को नहीं, आपको बदलने के लिए, आपको बचाने के लिए धरती पे आए। यीशु मसीह का लहू जो बहा आज भी जो ताजा है, आज भी मेरे लिए और आपके लिए बोलते हैं। परमेश्वर की जो गुडनेस है वो हमें मन फिराव को सिखाती। हालेलुया। परमेश्वर का जो भलापन है वो हमें मन फिराव को सिखाते हैं। हाबिल का लहू कैन को अपराधी ठहराता था, हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा उसका लहू भूमि पर से दुहाई दे रहे हैं। आज यीशु मसीह का लहू भी दुहाई देता है परमेश्वर की कि ये व्यक्ति बीमार नहीं रहना चाहिए जो मेरे पे यकीन रखता है, क्योंकि मैंने इसके लिए अपने लहू को बहाया है। ये गरीब नहीं रहना चाहिए, ये बीमार नहीं रहना चाहिए, ये श्रापित नहीं रहना चाहिए, ये दुष्ट आत्मा के अंडर नहीं रहना चाहिए। उसका लहू आज भी बात करता है, आमीन। लेकिन परमेश्वर का लहू जो निष्कलंक था, इसमें कोई पाप नहीं था, जो निष्कलंक मेमना था, जिसने अपना सारा लहू उंडेल दिया और बहा दिया, वो लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें आपके और मेरे लिए करता है। लहू बोलता है, आमीन। लहू आपको अपराधीपन की भावनाओं से आजाद करते हैं। आप जब सुबह उठते हैं, आप अपने आप को बोलते हैं क्या? चलो सांस लेना शुरू करो, सांस लेना शुरू करो। अच्छा आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सोच के सांस लो कि आप सांस ले रहे हैं, लो सांस। दिमाग रखो अपनी सांस पे कि आप सांस ले रहे हैं। देखो, मुश्किल नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना? आप सुबह उठ के सोचते तो नहीं आपने सांस लेनी, आप सिर्फ क्या करते हैं? सांस लेते हैं बिना सोचे बिना समझे। पुराने नियम में लोग अच्छा बनना चाहते थे, पवित्र रहना चाहते थे, लेकिन लिखा नियम उन्हें रहने नहीं देता था। इसलिए बार बार बकरों और बैलों का लहू चढ़ाया जाता था कि ये लोग क्या हो सके, पाप से आजाद हो सके। लेकिन लिखा जब यीशु मसीह के लहू को बहा दिया गया, अब आप जब नया जन्म आपने ले लिया, आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप टोटली एक न्यू पर्सन हैं। आप सोच सोच के सांस नहीं ले रहे, सोच सोच के पवित्रताई में नहीं चल रहे, आप सचमुच पवित्रताई में चल रहे और धार्मिकता में चल रहे। परमेश्वर, हालेलुया।